हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रणव प्रदीप हुआ। मैंने बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है और अभी फ़िलहाल मैं एमबीए कर रहा हूँ डिस्टेंस लर्निंग के साथ। मैंने एसएससी, सीजीएल, आरआरबी, सीडब्ल्यूई क्लर्क, एनटीपीसी, एसबीआई क्लर्क, सीपीओ और एफकेट जैसे एग्ज़ाम को क्लियर किया हुआ है और अभी फ़िलहाल मैं बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंदर एज ए लर्नर फैसिलिटेटर वर्क कर रहा हूँ। और मैंने ये यूट्यूब चैनल अपने इंग्लिश कंपटीशन, इंग्लिश से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में, उनको टैकल करने के लिए बनाया है। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आता है तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। तो आज के क्लास में हम लोग वर्ब पढ़ने वाले हैं। वर्ब के टाइप्स जानेंगे। टाइप्स ऑफ वर्ब में ऑक्सिलरी, लिंकिंग वर्ब, मॉडल्स और मेन वर्ब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले वर्ब का डेफिनेशन जान ले कि व्हाट इज वर्ब। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन। यानी वर्ब एक ऐसा शब्द है जो एक एक्शन, स्टेट और एक पोजीशन शो करता है। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे तरीके से हम लोग क्लियर कर सकते हैं। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो मेरा पहला जो एग्जाम्पल है, दे प्ले क्रिकेट। वे क्रिकेट खेलते हैं। तो प्ले क्या है? एक एक्शन शो हो रहा है, खेलना एक काम है, एक एक्शन वर्ड है, इसलिए प्ले क्या है? यहाँ पर एक वर्ब है। नेक्स्ट है राम गोज टू द मार्केट। राम मार्केट जाता है। गोज, गोज क्या है? गोज भी एक एक्शन वर्ड है। ओके, तो गोज इज ऑल्सो अ वर्ब। नेक्स्ट है ही इज इल, वह बीमार है। इज क्या यहाँ पे शो कर रहा है? एक स्टेट शो कर रहा है, एक अवस्था शो कर रहा है कि वह बीमार है। नेक्स्ट है दिस इज अ पेन। यहाँ पर भी इज जो है आपको एक स्टेट ही शो कर रहा है यहाँ पे। वैसे तो ये एक लिंकिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पर समझ के चले कि ये एक स्टेट शो कर रहा है, इसलिए इज भी एक वर्ब भी है यहाँ पर। नेक्स्ट है सी हैज़ अ पेन। उसके पास एक कलम है। ओके, उसका हक बता रहा है, एक पोजीशन शो कर रहा है कि उसके पास है एक कलम, एक ऑनरशिप की भावना आ रही है, इसलिए हैज़ एक वर्ब है। नेक्स्ट आते हैं आई हैव टू कार्स। मेरे पास दो कारें हैं। तो हैव फिर यहाँ पर एक ऑनरशिप की भावना शो करे। तो जो भी ऐसा शब्द मिले जो एक एक्शन शो करता हो, एक स्टेट, एक स्थिति को शो कर रहा हो, या फिर एक पोजीशन, एक ऑनरशिप की भावना दे रहा हो, तो वो सारे वर्ड जो हैं हमारे क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं। ओके, तो अब चलते हैं हम टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में जानते हैं। वर्ब का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग उन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि है ऑक्सिलरी और मेन वर्ब। ओके, उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, और सब्जेक्ट के अनुसार फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। एक एक करके हम लोग इन सारे वर्ब्स के बारे में और अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। तो हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है वर्ब, जो हम लोग इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। वो है वर्ब, फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे, नॉन फाइनाइट पढ़ेंगे, पार्टिसिपल्स है, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, इनफाइनाइट, जिरंड, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव। ऑक्सिलरी वर्ब के टू टाइप्स होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल्स। यानी ये इतने टाइप्स के वर्ब हम लोग अपने इस आने वाले सेशन और इस सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं हम सबसे पहले अपना, जो कि है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जानते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब डेफिनेशन जान ले पहले। इट इज़ यूज्ड विथ मेन वर्ब टू एक्सप्रेस द मेन वर्ब टेंस। ओके, ये मेन वर्ब के साथ यूज किए जाते हैं मेन वर्ब के टेंस को पता करने के लिए, मेन वर्ब के समय को ज्ञात करने के लिए। इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, जो कि है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा है मॉडल। ओके, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को फिर हम लोग तीन पार्ट में कैटेगराइज किए हुए हैं। ओके, जो कि है टू बी, टू डू और टू हैव। क्लियर? इसके बाद टू बी के अंदर जो है हमारा जो पॉइंट्स आता है वो है इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी और बीन। ओके, ये टू बी के अंदर आते हैं। टू डू के अंदर डू, डज, डिड, और टू हैव के अंदर हैव, हैज और हैड। क्लियर? ओके, अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में हमने जाना कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो हैं वो टू बी, टू डू और टू हैव कंसिस्ट करते हैं, जो कि इज, एम, आर, बी के अंदर क्या थे हमारे? टू बी के अंदर इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीन।
टू डू के अंदर डू डज डिड और टू हैव के अंदर हैव हैज और हैड थे। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और साथ ही एक नया टर्म लिंकिंग वर्ब को जानेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो एग्जांपल आ रहा है, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एम एक वर्ब का यूज किया गया। गोइंग हमारा मेन वर्ब है, मेन वर्ब के टेंस को बता रहा है कौन, एक ऑक्सिलरी वर्ब एम, इसीलिए एम क्या हो गया, ये एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एम आता है, इसलिए ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट, ही हैज़ कंप्लीटेड ऑल हिज वर्क, कंप्लीटेड मेन वर्ब के साथ यूज किया गया। एक फिर से हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब, और ये ऑक्सिलरी वर्ब जो है फिर से आपको एक टेंस बता रहा है कि ये काम प्रेजेंट में वर्क किया गया, प्रेजेंट में कंप्लीटेड है, इसलिए ही हैज़ कंप्लीटेड ऑल हिज वर्क। तो हैज़ फिर से हमारा क्या है, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। उसी तरह दे वेयर रीडिंग, वे पढ़ रहे थे, पास्ट की बात बता रहा है। रीडिंग हमारा मेन वर्ब हो गया यहाँ पर, वेयर उसको हेल्प कर रहा है, उसको ऑक्सिलरी दे रहा है, और मेन वर्ब के टेंस को शो कर रहा है कि पास्ट में ये बात हुई है, इसलिए यहाँ पर वेयर क्या हो गया, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। नेक्स्ट है क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, फिर से इज भी वही है, आपको टेंस बता रहा है प्रेजेंट का। तो इन सारे वर्ब जो एम है, हैज़ है, वेयर है, इज है, ये सारे यहाँ पर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के एग्जाम्पल हो गए हमारे। अब हम आते हैं नेक्स्ट टर्म पे। ओके, तो एक और चीज़ इसमें क्लियर करना है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में, कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में होता है क्या कि अगर आपको ऑब्जेक्ट पता करना रहता है, एक टर्म है इसमें, जान ले इसको अच्छे से, कि जब भी हमें ऑब्जेक्ट पता करना रहेगा तो हम वर्ब से, आपको मेन वर्ब से वाट या हुम का आंसर लेते हैं, तो हमारा एक आंसर निकलता है जो कि जो ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया यहाँ पे, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड व्हाट, कंप्लीटेड ऑल हिज वर्क, तो यहाँ पर वर्क जो होता है, वो वर्क जो है यहाँ पर वो एक ऑब्जेक्ट है। इसी तरह अगर हम लोग मेन वर्ब से कोई क्वेश्चंस और क्वेश्चन वाट या होम का क्वेश्चन पूछते हैं और जो आंसर निकलता है वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। ओके, अब हम आते हैं, अब यहाँ से हमारा पॉइंट जो स्टार्ट होता है नया, उसको जाने। सबसे पहले राम इज़ अ बॉय। ओके, क्या यहाँ पर हमारा कोई मेन वर्ब है, क्या हमारा कोई मेन वर्ब दिख रहा है? नहीं, यहाँ पर कोई भी मेन वर्ब नहीं है, जबकि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के डेफिनेशन में हम लोग जान चुके हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कम्स विद द मेन वर्ब एंड टू आइडेंटिफाई द मेन वर्ब टेंस, यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब के साथ यूज किए जाते हैं और साथ में उसके टेंस को पता करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जब कहीं पे हमारा मेन वर्ब है ही नहीं, तो इस सेंटेंस को हम लोग क्या समझेंगे? तो याद रखिए कि ऐसे सेंटेंस जिसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का जो प्रयोग होता है, वो प्रयोग उनके बाद अगर कोई मेन वर्ब नहीं आ रहा है तो वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब की तरह वर्क करते हैं और इन्हें हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ओके, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में जो हमारा स्वाभाविक बात था कि मेन वर्ब से पूछा गया था कि मेन वर्ब होना चाहिए था, क्योंकि मेन वर्ब के टेंस को पता करना था। लेकिन ऐसे सेंटेंस तो इसमें तो कोई मेन वर्ब है ही नहीं, ऐसे सेंटेंस में क्या हमारे पास कोई मेन वर्ब है? नहीं, कोई भी मेन वर्ब नहीं है। तो ध्यान रखें इस चीज़ का, बस इतना ही कि ऐसे सेंटेंस जब हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद कोई भी मेन वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है तो वहाँ पे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वो मेन वर्ब की तरह वर्क करने लगता है, यानी यहाँ पर जो इज है वो मेन वर्ब की तरह वर्क कर रहा है। ओके, लेकिन इस वर्ब को हम लोग बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। क्लियर? लिंकिंग वर्ब बोलेंगे हम लोग क्योंकि ये लिंक करता है सेंटेंस को। आप देख रहे हैं कि राम को लिंक कर रहा है बॉय से, नहीं, राम के बारे में कंप्लीट कर रहा है सेंटेंस। और साथ ही मैंने यहाँ पर एक और पॉइंट आपको बताया था कि आपको मेन वर्ब से वाट या होम का आंसर जब लेते हो तो आपका ऑब्जेक्ट निकलता है। लेकिन क्या इस सेंटेंस में हमारे पास मेन वर्ब है? नहीं। जब मेन वर्ब है ही नहीं तो क्या वो वाट या होम का आंसर देगा? नहीं, नहीं देगा। तो क्लियर है कि जब ऐसे सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट भी प्रयोग नहीं किए जाते हैं। क्लियर? ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का यूज किया जाता है। तो याद रखिए, इस बात को ध्यान रखना है हम लोगों को कि यहाँ पर इस सेंटेंस में ना तो ऑब्जेक्ट आते हैं और ना ही न ही कोई मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब ही मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा और सेंटेंस को पूरा कौन करते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, ही हैज़ बीन लॉयर एट अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब यहाँ देख रहे हैं कि टू बी वाले फॉर्म में बी और बीन था, तो बी आया, इसके बाद फिर से कोई भी मेन वर्ब का यूज़ नहीं किया गया है, और बीन जो है सेट अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए ये बीन फिर हमारा एक लिंकिंग वर्ब है। नेक्स्ट आ रहे हैं, सी वॉज ए डॉक्टर, वाज यानी थी। अब आप देख रहे हो इसके फिर से कोई मेन वर्ब नहीं है, तो वाज क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है। वर्क कैसा कर रहा है, ये मेन वर्ब की तरह वर्क कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट है, दिस पेन इज रेड, यह कलम लाल है, तो इसके बाद फिर से कोई मेन वर्ब नहीं है। इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि ये लिंक कर रहा है दो सेंटेंसेस को। आप देख सकते हो दिस पेन को रेड के बारे, रेड से कनेक्ट कर रहा है इसको और क्वालिफाई कर रहा है। आई होप आपको ये लिंकिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए, अब ये जितने सारे हमने आज अभी एग्जाम्पल्स क्लियर किए हैं, इन एग्जाम्पल से हम लोगों को अभी तक क्या मिला है इस चीज़ को जानते हैं। तो इन एग्जाम्पल से सबसे पहले हम लोगों को मिला कि लिंकिंग वर्ब एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है जो कि मेन वर्ब की तरह काम करती है, तो क्लियर है, लिंकिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, और वो ही आपको यानी लिंकिंग वर्ब ही मेन वर्ब की तरह वर्क करने लगती है। ठीक है, लिंकिंग वर्ब वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो क्या आता है, अब हमारे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है। फिलहाल लिंकिंग वर्ब के बारे में हम इतना ही जाने हैं कि टू बी वाले जो वर्ब होते हैं उनका ही प्रयोग करके बनाया जाता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी और बीन। इसका और भी थोड़ा भास्ट है, और भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल बस इतना जान ले कि टू बी जो है, टू बी वाले से ही हम लोगों को लिंकिंग वर्ब बना है। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं क्या है हमारे पास। तो हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो मॉडल्स के बारे में बता रहा है। तो मॉडल्स क्या है, मॉडल्स इज ए टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब विथ शोज एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, कैपेसिटी, सजेशन, ऑर्डर, एडवाइस। यानी एक इस टाइप का ऑक्सिलरी वर्ब है जो एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, कैपेसिटी, सजेशन, ऑर्डर और एडवाइस शो करता है। ओके, ये हमेशा मेन वर्ब के साथ यूज किए जाते हैं, और ध्यान रखें कि सेंटेंस में नंबर, पर्सन या फिर जेंडर के बदलने से इन पर कोई भी असर नहीं होता है। ये हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ही यूज किए जाते हैं। हमारे पास जो मॉडल्स हैं वो है कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू, डेयर और नीड। एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, आई कैन डू इट, कैन हमारा एक मॉडल है, इसके साथ मेन वर्ब का यूज किया जा रहा है, ये हमेशा कैन ही रहेगा, इसका कोई ये जेंडर पर्सन के आगे के अनुसार चेंज नहीं होता है। ओके, ये हमेशा कैन का कैन ही रहेगा। अब आप देख सकते हो डू का प्रयोग किया गया है, ये फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाएगा। इट में रेन टू डैश, बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। ठीक है, रेन मेन वर्ब हो गया। उसी तरह यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, सजेशन है एक। ओबे फिर मेन वर्ब भी1 हो गया। तो आप देख सकते हो यूज टू, एक बार एसएससी CHSL के एग्जाम में पूछा हुआ था, यूजेस टू लगा दिया गया था सेंटेंस में, जो कि गलत था। आप जानते हैं यूजेस टू नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता है, यूज टू होता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड है मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब क्या है हमारा, मेन वर्ब सिंपली मीन विच वर्क विल सब्जेक्ट डू इन अ सेंटेंस, इट एक्सप्रेस आइडिया, एक्शन, इमोशन और स्टेट ऑफ बीइंग। मेन वर्ब सीधा और सिंपल इतना बताता है हमें कि एक सब्जेक्ट के द्वारा सेंटेंस में क्या काम किया जा रहा है। ओके, ये इमोशन है, आइडिया और एक स्टेट को शो करता है। अब जैसे ही रन्स, वह दौड़ता है, तो मेन सब्जेक्ट जो है ही, वो क्या काम कर रहा है, दौड़ने का काम कर रहा है, तो मेन वर्ब हमारा क्या हो गया, रन। उसी तरह शी इज ए टीचर, इज क्या हो गया, एक लिंकिंग वर्ब है। यहाँ पर आपको बताया था लिंकिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट, इसके बाद मेन वर्ब का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो इज क्या हो गया यहाँ पे, लिंकिंग वर्ब, और ये मेन वर्ब की तरह यूज किया जा रहा है, एक स्टेट है। ठीक है, राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है, फिर से मेन वर्क है आपको प्लेइंग, खेलना, तो इज क्या हो गया हमारा ये, सॉरी प्लेइंग क्या हो गया मेन वर्ब, और इज हो गया हमारा हेल्पिंग। नेक्स्ट है इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो यहाँ पे सफरिंग है। अब आप लोग इस तरह से हमारा ये सेशन जो है अभी हम इसको क्लोज करेंगे। फिलहाल हम लोग इसको अच्छी तरीके से समझ गए। अब आने वाले सेशन में जो हमारे और टाइप्स बचे हुए हैं उसको क्लियर करेंगे। चलिए अभी के लिए थैंक यू सो मच।